नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है दिन, पता नहीं कौन सा दिन है, लेकिन इस दिन थी हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा। शादी के बाद जो नए दूल्हा दुल्हन के लिए करवाई जाती है वो वाली ये कथा थी। और इस दिन सुबह के टाइम हमने घर धोया था, फिर दोपहर को मंजू की पहली रसोई हुई थी। उसके बाद ये दोपहर से थोड़ा बाद का टाइम है और यहाँ पे सुमन बना रही है पूजा के लिए प्रसाद, जो कसार होता है ना, आटे वाला प्रसाद, वो बना रही है सुमन यहाँ पे। तो मैं बना रही थी चाय बाहर किसी के लिए, शायद पता नहीं अपने लिए और सुमन के लिए, किसी के लिए ही तो बना रही थी मैं। तो यहाँ पे बातें भी हो रही हैं और प्रसाद भी, काम भी चल रहा है अपना। तो यहाँ पे हम तीनों देवरानी जेठानी हैं। मंजू अभी कमरे में थी और हम तीनों यहाँ पे कुछ बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। और गैस की हालत देखो आप हमारे, क्योंकि ये जो सूखे आटे का प्रसाद बनता है ना, इसे कितना ही बचा लो ये गिरता ही गिरता है, मतलब स्लेब वगैरह पे या गैस पे। तो देखिए जी, बस यहाँ पे प्रसाद बन गया था, फिर मम्मी को दिखाया। उसके बाद ये जब थोड़ा सा शायद ठंडा हो जाता है तब इसके अंदर मीठा मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया था प्रसाद हमारा। और उसके बाद बस फिर थोड़ी देर बाद ही पंडित जी आ गए थे। तो शाम के टाइम ये सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवा रहे थे और पंडित जी ने आके, मतलब जैसे जो उन्होंने सामान वगैरह बता देते हैं, उसकी पहले ही तैयारी सारी हम लोगों ने कर ली थी। और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, जैसे सामग्री वगैरह, घी वगैरह है, जो जो भी सामान पूजा के लिए होता है, प्रसाद वगैरह सारा तैयार हो गया था। दोपहर को मंजू ने जब पहली रसोई की थी अपनी, तो तभी जो हलवा उसने बनाया था तो उसमें से ही सुच्चा निकाल दिया था हमने पहले ही कथा के लिए, तो एक कटोरी वगैरह में। और बाद में फिर कसार बना दिया था। केले और सेब भी थे जो काट के रख दिए थे। तो यहाँ तौलिए के नीचे केले और सेब हैं, उधर दूसरी परात में सामग्री है और उधर बैठे हैं बच्चे अपना, और ये पंडित जी आए हैं गाँव के। तो देखिए, बस सारी तैयारी हो गई है, अब इंतज़ार हो रहा है यजमान का, यानी कि मंजू और कन्हैया का, क्योंकि आज यजमान की भूमिका उन्हीं दोनों को निभानी है, क्योंकि पूजा उन्हीं के ही लिए करवाई जा रही है। और सत्यनारायण भगवान जी की पूजा तो ऐसी है, चाहे एक के लिए हो, लेकिन पूरे घर को उसकी, मतलब जो पॉजिटिविटी है वो पूरे घर को ही मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, बस पंडित जी वेट कर रहे हैं कि आए कन्हैया और उसके बाद पूजा शुरू करे। असल में यहाँ पे कन्हैया को टाइम इसलिए लग गया क्योंकि इसने पहना हुआ था ब्लैक कलर का ट्रैक सूट। तो पंडित जी ने फिर ये बोल दिया था कि ब्लैक कलर के कपड़े पहन के पूजा में नहीं बैठना, तो ये फिर कपड़े चेंज करने चला गया था लास्ट मिनट में। तो उसके बाद देखिए, बस यहाँ पे मंजू भी आ गई है और अब हो जाएगी पूजा शुरू। तो सबको मतलब बुला लिया था, एक दो को आस पास में भी बोला हुआ था, तो वो भी बाद में आ गए थे। तो देखिए, हम भी सारी देवरानी जेठानियाँ आ गए हैं अपने काम वाम से निपटा के, किचन के सारे। और उसके बाद बस अब हम लोग करेंगे पूजा। और इसमें मैंने कोशिश की है कि कहीं कहीं से आपको सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी सुन जाए, क्योंकि पूरी लगाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट शॉर्ट में मैंने कहीं ना कहीं से मतलब वीडियो में आवाज़ लगाई है। पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र नित्य वे पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने स्वर्ग को, क्या हम यह सब सुनना चाहते हैं? इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने स्वर्ग को क्या है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधव के साथ वर्त करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा और बाहर लकड़ियों को रखकर, इससे आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, है साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जामाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रार्थी छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने हरण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से
नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आपके रूप को नहीं जानते, सब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होकर मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। प्रभु मेरी रक्षा करो, पहले के सामानों को मैं धन भर मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधव से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का शुभ होकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा ओम अग्नि स्वाहा इदमग्ने नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा इदमग्ने इदं नमः तुम विश्वापते तदेव स्वाहा। प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कामला लिए प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा योग लगाते हैं। ओम भू स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम स्वाहा। ओम तत्सत् विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तम राहकल्पे संत्रयाकारि स्थित में कलिगे कलि प्रथम श्रेणी जम्बूद्वीपे भारत वर्ष भरत खंडे गंगा यमुना का मध्य है। हस्तनापुर क्षेत्र जिला मुजफ्फरनगर गांव होता है। हस्तनापुर क्षेत्र आर्यवर्त पुण्य भूमि शुभ संवत 2082 अमुक मासे मंदिर मासे अमुक से शुभ सुगल से शुभ तो द्वादशी अमुक वासे भौमवार वासे अमुक नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र और प्रिय योगिक बलकरण और मेष के चंद्रमा अमुक गोत्राम भजवालिया गोत्रा है। अमुक नाम श्रीमान चौधरी खड़ियालाल जी, सह पत्नी पारुल देवी मंजू देवी ओम जय शिव ओंकार लक्ष्मी माला विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ अपना प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो जी देखिए पूजा हमारी जो है वो बहुत अच्छे से संपूर्ण हो गई थी और उसके बाद सबने धूप ली और प्रसाद वगैरह लिया। जो पंडित जी को दान वगैरह देना था वो दे दिया है। और यहाँ पे बल्कि ये पंडित जी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं। लेकिन पूजा हो गई थी ना तो उसके बाद भी फिर ये कुछ बताने लगे थे पंडित जी, तो सब बड़े ध्यान से सुन रहे थे। और यहाँ पे क्या हुआ कि पंडित जी ने ना जैसे कथा की, तो परिवार में एक और शादी थी जिसमें मैं भी गई थी, मैंने दिखाया था आपको। तो जो वहाँ पे आई है वो रुचि के सगे मामा जी की लड़की आई है। तो पहले पंडित जी उनके यहाँ पे कथा करने गए थे, तो वहाँ पे उस लड़की का नाम जो है वो था पारुल। तो यहाँ पे पंडित जी ने बाद में कन्हैया के साथ उसकी पत्नी का नाम मंजू की जगह पारुल बोल दिया। तो यहाँ पे सब हंस रहे थे। मैंने कहा कि आज तो पंडित जी ने कन्हैया की दुल्हन ही चेंज कर दी थी, क्योंकि वो पंडित जी यूँ कह रहे थे कि जैसे लास्ट में जो चीज़ बोलते हैं वो सबका मतलब गाँव जगह परिवार सबका नाम, तो वो मतलब नोट हो जाती है एक तरीके से। तो हम फिर हंस रहे थे। मैंने कहा आज तो पंडित जी ने कन्हैया की बहू ही चेंज कर दी थी। तो खैर जी यहाँ पे उसके बाद पंडित जी चले गए, अपना दूध वगैरह का जो उन्होंने थोड़ा बहुत लेना था वो लेके, उसके बाद फिर वो चले गए प्रसाद वगैरह लेके। और हमने भी सबने प्रसाद वगैरह लिया, कसार का भी और केले सेब वगैरह का भी, चरणामृत का भी। तो खैर उसके बाद यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने की तैयारी। और कथा के बीच में ही मैं राजमा उबलने के लिए रख के चली गई थी।
क्योंकि मैंने दोपहर को ही भिगो दिया था और खाना आज सबका एक ही जगह था, सिल्लू सुमन और मतलब बाकी सबका ही, सब पूरे परिवार का एक ही जगह खाना था। तो राजमा मैंने उसी हिसाब से भिगोया था, उसी हिसाब से मैंने चावल भिगो दिए थे। तो बीच में ही मैंने कहा चलो इतना पूजा में बैठे हैं तो राजमा उबल जाएगा, फिर तड़का लगाना रह जाएगा, नहीं तो फिर और टाइम लगेगा उबालने में। तो इसीलिए पूजा के बीच में से ही मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट निकाल के फिर मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया था और चावल मैं भिगो के चली गई थी और उनका पानी भी रख के चली गई थी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अब मैं छोंक की तैयारी करने लगी हूँ और ये खाना पूजा के लिए नहीं है, सबके लिए है। पूजा में जो था वो शुद्ध था, बिल्कुल प्रसाद ही था, खाने वगैरह का भोग पूजा में नहीं लगा। तो यहाँ पे बस मैं अपना छोंक की तैयारी कर रही हूँ और सुमन जो है वो शायद मंजू के पास चली गई थी, कुछ काम था मंजू को, तो वो उसकी हेल्प करवाने के लिए चली गई थी। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, किचन में तो हम दोनों हैं ही, मैं और रुचि, तो कर लेंगे, खाना ही बनाना कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ तड़का, जैसे नॉर्मली मैं लगाती हूँ, हींग, छौंकी मिर्च डाल के, नमक, धनिया जीरा डाल के और उसके बाद प्याज वगैरह डाल के। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा। तो इधर अभी मैं प्याज भून ही रही थी, रुचि उधर बर्तन करने लगी थी। फिर मैंने कहा अभी तो प्याज भुनने में टाइम लगेगा, तो मैंने कहा ला इतना मैं रुचि के साथ बर्तन करवा दूंगी क्योंकि दोनों काम जल्दी ही हो जाएंगे। तो इधर अपनी छौंक वगैरह की सारी तैयारी करके फिर मैं रुचि के साथ बर्तन साफ करवाने लगी थी। तो जी बर्तन करते करते ही बीच बीच में मैं छौंक भी देख रही थी इधर की, कहीं जल ना जाए। तो फिर रुचि कहने लगी कि चल अब तो ये 2-3 ही रह गए, तो तू अपना जो है वो तड़का लगा ले। उधर चावलों का पानी भी हो गया था तो चावलों को भी डालना था। तो यहाँ पे जब छौंक हो गया उसमें मैंने मिर्च मसाले डाल दिए अपने, उसके बाद टमाटर डाल दिए और उसके बाद इसको भून के फिर उधर चावलों का पानी हो गया था तो चावल भी डाल दूंगी और आटा भी हमने बना के रख दिया था पहले ही, तो वो भी अपना मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। पूरी हमने दिन में बना ली थी, इसीलिए हमारा रात का प्रोग्राम फिर कैंसिल हो गया पूरी बनाने का। मैंने कहा रात को फिर पूरी नुकसान देंगी, तो दिन में बना दी थी हमने पूरी। रात को फिर ये था कि चलो राजमा चावल हो जाएगा और साथ में रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए चावल भी मैंने डाल दिया है बनने के लिए और इधर जो है यहाँ आटा मेरा बन गया था। ये वीडियो पता नहीं कैसे कट गई यहाँ से तो आटा बन गया था, इधर परात में रखा है। तो जब तक ये चावल सॉरी मसाला पक रहा था ना छौंक का, तो तब तक आटा बन गया था। थोड़ा सा ही बनाना था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबने प्रसाद वगैरह ले लिया था तो सब यूँ कह रहे थे कि थोड़ा बहुत ही खाना खाया जाएगा, तो उसी हिसाब से फिर आटा भी ज़रा सा ही बनाया था। तो यहाँ पे देखिए छौंक हमारा हो गया है, राजमे में मैंने थोड़ा सा मैश कर दिया है उसको और उसके बाद बस यहाँ पे तड़का लग जाएगा। और इस दिन ना मेरी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि सुबह के टाइम हमने घर धोया सारा, फिर दोपहर को भी टाइम नहीं लगा, मतलब इस दिन हम लेटे ही नहीं कोई भी, तो सब मतलब बिजी थे, लेकिन मेरी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रात को फिर दवाई लेके लेटूंगी। तो मेरा बस ये था, मैंने कहा जब तक काम में लग रही है तो लग रहे, तो फिर उसके बाद दवाई लेके लेट जाऊंगी। तो देखिए इधर राजमा मैंने 1-2 सीटी लगने के लिए रख दिया, वैसे तो हो गया था लेकिन मसाला डाल के फिर मैं उसे थोड़ा सा पकाती हूँ जिससे कि मसाले और जो राजमा है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो उधर चावल जो है उनको भी मैं निचोड़ दूँगी फटाफट से। तो जी खाना वगैरह हो गया है तैयार। फिर रोटियां रह गई थी तो सुमन कहने लगी कि लाओ दीदी मैं रोटी सेक देती हूँ, आप खाना दे दो। मैंने कहा चलो कर लो भाई। तो फिर जैसा लग जाते हैं ना सारे के सारे, तो फिर सबको बोल दो खाने के लिए, तो फिर बैठ जाते हैं सब, जल्दी जल्दी काम निपट जाता है यहाँ पे। और फ़ोन आ रहा था इधर, मेरी भाभी का, पूजा भाभी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं मुझे कुछ पूछ रहे थे तो वही था। फिर मैंने कहा भाभी मैं काम कर रही, मैं फिर बात करूँगी। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जैसे मेरे पे फ़ोन आते हैं ना तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो फिर मैंने कहा मैं बाद में बात करूँगी और फिर बाद में याद
ही नहीं रखता मेरे फ़ोन करना। तो खैर देखिए यहाँ पे सबका खाना लगा दिया है, रुचि दे के आ जाएगी और बच्चे भी खा रहे हैं यहाँ पे। तो सब साथ थे, तो आप लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट थी कि आप सब एक जगह नहीं देखते, एक जगह नहीं देखते। एक जगह तो सारे बहुत रेयरली हो पाते हैं जी, कभी किसी का कुछ काम हो जाता है, कभी किसी का कुछ हो जाता है, तो इस वजह से तो यहाँ पे कमी देखिए आधे फैमिली की अभी भी कमी है, क्योंकि आधे यहाँ पे हैं, आधे पिंजौर है। तो पूरा परिवार तो अभी हो नहीं पाया एक जगह, लेकिन कोशिश करेंगे कि कभी वो दिन भी आए कि जब पूरा परिवार सारे छोटे से लेकर बड़े तक एक जगह हो और सबका खाना एक जगह बने, बड़ी सी कढ़ाई चढ़े, बड़ा सा चूल्हा चढ़े और फिर सबका खाना एक साथ ही बने। तो यहाँ पे देखिए हमारी बातचीत भी हो रही है, देवरानी जेठानियों की हंसी मजाक भी हो रही है, कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं अपनी शादी के टाइम की भी, कि जब हमारी शादी हुई थी तब ऐसे था वैसे था। तो सुमन भी बता रही, मैं भी बता रही, रुचि भी बता रही। तो उसके बाद जब खाना वगैरह सबने खा लिया तो फिर हम ही बचे थे पीछे। तो सुमन अपना और सिल्लू भैया का लेके जाने लग रही थी, मैं अपना ले रही थी और रुचि अपना ले रही थी। तो मतलब सब अपनी अपनी थाली उठाए खड़े थे और यहाँ ना बर्तन नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये है डिस्पोजल जो ये प्लेटें हैं, मैंने कहा इनमें खा लेंगे, फिर बाद में मैंने कहा मांजने भी कम पड़ेंगे बर्तन। तो फिर हमने तीनों देवरानी जेठानियों ने इन्हीं में ही लिया था, डिस्पोजल में ही। और बस उसके बाद फिर क्योंकि सब्जी वगैरह बच गई थी, चावल वगैरह, तो मैंने कहा ये तो खाना इन्हीं में ही रहने देंगे, तो बर्तन फिर थोड़े से थे, तो बाद में अपना काम वगैरह निपटा के फिर हम लोगों ने रेस्ट किया। तो जी ये था हमारा आज का दिन। कैसा लगा आपको वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।